हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आप जो है अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यह सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये आपका पार्ट 2 होगा। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 देख लिया है। अगर आप लोगों ने उस पार्ट 1 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर पार्ट 1 को भी देख लीजिएगा। यह सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके फाइनल एग्जाम 2025 में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो आप सभी बच्चे जो है सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और जो क्वेश्चन आपको याद ना हो उसे आप लोग लिख कर याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सभी क्लास का PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिले तो आपको हम क्लास के लास्ट में एक नंबर देंगे, आप लोग उस पर मैसेज कर सभी क्लास का PDF ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए, आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है रक्त क्या है, इसके घटक कौन कौन होते हैं तथा इसका कार्य क्या है। हमें तो पहले बताना है कि रक्त क्या है, उसके बाद इसके घटक और उसके सभी कामों को भी बताना है। चलिए इसका आंसर देखिए। आंसर लिखा है रक्त एक गाढ़ा चिपचिपा तरल संयोजी ऊतक है। आपसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि रक्त क्या है, तो रक्त जो एक तरल संयोजी ऊतक है। ऐसे आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, आप लोग आगे आपका रक्त के निम्नलिखित घटक होते हैं। रक्त के जो है मुख्यतः 3 घटक होते हैं। पहला आपका लाल रक्त कणिकाएं, इसको हम लोग बोलते हैं RBC। दूसरा आपका श्वेत रक्त कणिकाएं, इसको हम लोग बोलते हैं WBC। और तीसरा आपका प्लेटलेट्स। तो इन तीनों का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग इन तीनों का जो है डिफिनीसन देखते हैं और इसके काम क्या क्या हैं, उससे क्या हानि होती है सभी देखते हैं। चलिए आगे देखिए आप लोग। अगला देखिए, अगला आपका पहले लिखा आपका लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC। देखिए यह क्या होता है। लिखा है यह एक केंद्रीय विहीन संरचना है, यानी इसमें जो है केंद्रक नहीं होता है। आगे लिखा है इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक होता है। क्या लिखा गया है कि लाल रक्त कणिकाएं जो है इसमें केंद्रक नहीं पाई जाती है, इसमें जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है और जिसके कारण जो है आपका रक्त यानी ब्लड जो है लाल रंग का दिखाई देता है। इस यह क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है, यानी यह जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का वाहक होता है। यह था आपका लाल रक्त कणिकाएं। अब चलिए देखिए आप लोग श्वेत रक्त कणिकाएं। इसमें लिखा है श्वेत रक्त कणिका में केंद्रक पाया जाता है, यानी इसमें क्या होता है आपको केंद्रक पाया जाता है। यह शरीर में प्रवेश करने वाली हानिकारक जीवाणु बैक्टीरिया को मारता है। श्वेत रक्त कणिकाएं जो है हमारे बॉडी में अगर कोई भी हानिकारक पदार्थ प्रवेश करता है तो उसे जो है वहीं पे मार डालता है, यानी उसे क्या करता है तो मुआ देता है। ठीक है ना। चलिए यह दोनों था। अब चलिए आप लोग एक स्टार लाइन देखिए। पहले यह आपका एक स्टार लाइन है और इसे आप लोग एकदम याद ही कर लीजिएगा। ठीक है ना। लिखा श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल 3 से 5 दिन तक होता है। ठीक है ना। पूछेगा आपसे कि श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है, तो यह होता है 3 से 5 दिनों तक। इसे आप लोग एकदम याद कर लीजिए और दिमाग में ही बैठा लीजिए। चलिए अब आगे देखिए आप लोग। अगला आपका प्लेटलेट्स। ठीक है ना। प्लेटलेट्स में लिखा है यह एक छोटी गोल संरचना होता है। इसमें एक थ्रोम्बिन नामक हार्मोन पाया जाता है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे कि रक्त का जो है थक्का बनाने में कौन सहायक होता है, तो आप लोग बोलिएगा प्लेटलेट्स। ठीक है ना। क्योंकि प्लेटलेट्स में ही जो है आपका थ्रोम्बिक नामक एक हार्मोन पाया जाता है। ठीक है ना, जो रक्त का थक्का बनाता है। तो वहाँ पे अगर आपको थ्रोम्बिक नामक हार्मोन दिया होगा तो आप लोग उस पर टिक लगाइएगा, नहीं तो आप लोग प्लेटलेट्स पर टिक लगा दीजिएगा। ठीक है ना। तो प्लेटलेट्स का काम क्या है, तो
इसका काम है रक्त का थक्का बनाना, यानी जब भी आपका हाथ कट जाए, पैर कट जाए, तो वहाँ जो खून निकलता है और बाहर का जो जमने लगता है, यह कि कौन करता है? तो यह सभी काम जो आपका प्लेटलेट्स के द्वारा होता है, ठीक है ना। अगला एक एक्स्ट्रा लाइन है, बोला है लाल रक्त कणिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है ना। पूछे जब भी कि आरबीसी का निर्माण जो है वह कहाँ पर होता है, तो होता है अस्थि मज्जा में, ठीक है। इसे एकदम आप लोग याद कर लीजिए। अगला स्टाइल है आपका लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिन का होता है। कितना होता है? तो 120 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल। अगला एक स्टाइल लाइन देख लीजिए आप लोग, इसे तो एकदम आप लोग याद कर लीजिए, यह आपके लिए जो एकदम वीवीआई है, ठीक है ना। क्या बोला है? यह यानी लाल रक्त कणिका जो है यह प्लीहा में जाकर मर जाता है, इसीलिए आरबीसी का कब्र प्लीहा को कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका का जो है कब्र हम लोग किसे कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं। इसे एकदम आप लोग जो है याद ही कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, और 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है वृक्क के 4 कार्यों को लिखे, यानी वृक्क के जो है आपको 4 काम को बताना है। इसके उत्तर देखिए आप लोग। उत्तर है आपका वृक्क के 4 काम निम्नलिखित हैं, यानी 4 कार्य जो है वह निम्नलिखित है। पहला आपका नाइट्रोजनी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है। दूसरा आपका शरीर में जल की मात्रा को संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, यानी हमारे बॉडी में जो है जल की मात्रा को यह संतुलित रखता है, घटने और बढ़ने नहीं देता है। अगला आपका शरीर में अम्ल तथा क्षार की मात्रा को संतुलित रखता है, ठीक है ना। हमारे बॉडी में जो है अम्ल और क्षार दोनों की मात्रा को भी यह संतुलित रखता है। चौथा नंबर आपका लवण संतुलन में सहायक होता है। हमारे बॉडी में जो है लवण को भी संतुलित करने में सहायक होता है, ठीक है ना। तो इसे भी क्या कीजिए आप लोग, तो एकदम जो इसे भी आप लोग याद ही कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये आपके लिए एकदम काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। जितना भी आपसे जो है अंतर वाला क्वेश्चन पूछेगा वह सभी आपके लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन होगा। तो ये सभी क्वेश्चन का आप लोग एकदम लिख कर याद ही कर जाइएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर लिखे। क्या बताना है आपको? श्वसन और श्वासोच्छ्वास में आपको जो है अंतर स्पष्ट करना है। देखिए अंतर है, इधर एक तरफ हम लिखेंगे श्वसन, एक तरफ लिखेंगे हम लोग श्वासोच्छ्वास। श्वसन का पहला है यह एक रासायनिक क्रिया है, श्वासोच्छ्वास है यह एक भौतिक क्रिया है। दूसरा नंबर है श्वसन में इस क्रिया में ऊर्जा उत्पादन होता है और ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होता है, ठीक है ना। श्वसन में क्या होता है? तो ऊर्जा उत्पादन होता है, और जितना भी ऊर्जा जो है उत्पादन होगा वह सभी जो आपका है एटीपी में जो है संचित होता है, ठीक है ना। यानी एटीपी में जो आपका एक जगह मिलकर जो वहीं पे सुरक्षित रहता है। अगला आपका श्वासोच्छ्वास में इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है। क्या होता है? तो इसमें आपका जो है ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगा। देखिए तीसरा नंबर आपका श्वसन में है यह क्रिया कोशिका के अंदर होती है, ठीक है ना। श्वसन क्या होगा? तो कोशिका के अंदर होगा, और श्वासोच्छ्वास जो है यह क्रिया कोशिका के बाहर होती है, ठीक है ना। श्वसन आपका कोशिका के अंदर होगा और श्वासोच्छ्वास आपका कोशिका के बाहर होता है। चलिए चौथा नंबर देखिए आप लोग। चौथा नंबर है इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। श्वसन में क्या होगा? तो श्वसन में आपको जो है एंजाइम की आवश्यकता होती है, लेकिन श्वासोच्छ्वास में जो है इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। श्वसन में आपको एंजाइम की आवश्यकता होगी, लेकिन श्वासोच्छ्वास में जो आपको एंजाइम की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए अब पंचमा अंतर देखिए आप लोग। इसमें पंचमा आपका श्वसन की क्रिया सभी जीवधारियों में होती है। क्या होती है? तो श्वसन क्रिया जो है सभी जीवधारियों में होती है। अब देखिए आप लोग श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास की क्रिया केवल उच्च जंतुओं में होती है। क्या होती है? तो उच्च, ठीक है ना। केवल उच्च जंतुओं में ही होगी, वह निम्न जंतुओं यानी छोटे जंतुओं में वह नहीं होती है, ठीक है। तो यह था आपका श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप हमसे पीडीएफ लेकर पढ़ सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका
यह क्वेश्चन तो एकदम महत्वपूर्ण है आपके बायोलॉजी के लिए, तो इसे भी एकदम आप लोग जो है रट कर याद कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है आपका शाकाहारी एवं मांसाहारी को परिभाषित कीजिए, ठीक है ना। शाकाहारी एवं मांसाहारी को जो आपको परिभाषित करना है, देखिए इसका आंसर क्या है आपका। बोला शाकाहारी वैसे जीव जो, यहाँ पर होना चाहिए पेड़, ठीक है ना, यहाँ पर होना चाहिए पेड़ पौधों के उत्पादों से अपना भोजन ग्रहण करता है उसे शाकाहारी कहते हैं। यानी वैसे जीव जो अपना भोजन जो है केवल पेड़ पौधों के उत्पाद से ही मतलब अपना जो है भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम लोग शाकाहारी जीव कहते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए आप लोग, जैसे में आपका है बकरी है, हाथी है, टिड्डा है, हिरन है आदि, ठीक है ना। बकरी क्या करता है, यह मांस मछली खाएगा नहीं खाएगा, यह खाता है आपका घास भूस, ठीक है ना। यह क्या होता है, जितने भी पेड़ पौधा होते हैं उसी के यह पत्ता खाता है, तो यह जो आपका शाकाहारी होगा, ठीक है ना। यह सभी क्या होगा तो शाकाहारी होगा, न कि यह सब मांसाहारी होगा। चलिए अगला देखिए आप लोग, अगला आपका मांसाहारी। मांसाहारी वैसे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों के मांस से ग्रहण करता है उसे मांसाहारी कहते हैं। यानी वैसे जीव जो अपना भोजन जो है किसी और जीव के मांस खाकर अपना भोजन प्राप्त करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं मांसाहारी। जैसे में आपका जो है शेर में है, तो शेर क्या है तो यह जो है हिरन को खा जाता है, ठीक है ना। बाघ भी आपका हिरन खाता है, चीता जो है यह भी क्या होगा तो यह भी आपका जो है किसी न किसी को मतलब मार कर ही खा जाता है। और सर्प, ठीक है ना, सर्प भी जो है यह भी पिल्लुओं खाता है, ठीक है ना। छोटे छोटे कीड़े को क्या करता है तो यह खा जाता है। यानी यह सब क्या है तो यह सभी आपका जो है मांसाहारी में आता है, ठीक है ना। तो वैसे जीव जो किसी का मांस खाते हैं वह मांसाहारी कहलाएंगे, और वैसे जीव जो किसी पेड़ पौधे के द्वारा उत्पन्न चीज को खाते हैं वह सभी क्या कहेंगे तो वह सभी आपके शाकाहारी कहलाएंगे, ठीक है ना। तो यह आपका था शाकाहारी और मांसाहारी में अंतर, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन का आप लोग जो एकदम रट जाइए, याद कर ही लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको एग्जाम में 400 प्लस नंबर आए तो चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको जो है आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो में जो है इतना ही क्वेश्चन था। यह सभी क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को जो है हम एक नंबर लिखते हैं, आप लोग जो है उस नंबर पे हाई लिख कर अपना पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे नंबर 962 18 824, यही मेरा नंबर, ठीक है ना। आप लोग इस नंबर पे हाई लिखिएगा और बोलिए कि हमें इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, आपको जो है इस क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।